a clap of the living God. Hallelujah. You are delighted, you are happy because our God is a Savior. Our God knows our needs and desires, and God says, Hallelujah, I'm always there for you. Hallelujah. जितने लोग खुश हैं जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। खुदावंत की हुजूरी में सबको वेलकम है। इस समय में खुदावंत का आत्मा हमसे बातचीत करने जा रहा है। जल्दी से अपनी आंखें बंद करें। लेट्स प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर्वशक्तिमान जिंदा पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंत। आज का वचन जो खुदावंत हमसे बातचीत करे खुदावंत, आज हर सुखी जान खुदावंत खुशहाली में तब्दील हो, और खुदावंत हर एक जमीन बंजर हो चुकी है खुदावंत उनके जमीनों पर अच्छा फल पैदा होगा आज, और खुदावंत वो खुशी से काटेंगे। हालेलुया। मायूस चेहरे वहां पर टिकेंगे नहीं अब। हालेलुया। अंधकार टिकेगा नहीं, बर्बादी टिकेगी, गरीबी नहीं टिकेगी, शराब नहीं टिकेंगे। आज सब कुछ धुले यीशु मसीह के नाम से। खुदावंत जब तू हमारी टेरिटरी में एंटर करता है, राज करता है, तो अंधकार वहां पर राज नहीं कर सकता। नूर जब वहां पर होता है, रोशनी वहां पर होती है, तब मुश्किलें पीछा छोड़ देती हैं, तंगियां पीछा छोड़ देती। खुदावंत आज के वजह से हम ऊंचे हों और खुदावंत तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बन सके। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। It's a Palm Sunday. It's a Sunday. It's a victorious week. Hallelujah. ये बहुत विक्टोरियस वीक है, ये बहुत फतेह वाला हफ्ता है क्योंकि आज पाम संडे है। Because every time when we celebrate this Palm Sunday, we do believe this is a holy week. It's a passion week also we consider it in our life. और ये इसको एक हम मुकद्दस हफ्ते के तौर पे भी जानते हैं और एक ऐसे हफ्ते के तौर पे जानते हैं जो एक नए जोश और नए जज्बे वाला हो। Somebody say hallelujah. यीशु मसीह अपने घर वापस आए। हालेलुया। Jesus has came back to his home. अपने घर वो वापस आया उस दलेरी के साथ, उस इज्जत के साथ, वो उस मिरेकल को लेकर आया। हालेलुया। He came back his home with that miracle and with that glory. आज आप खुदावंत की हुजूरी में आप मिरेकल के साथ वापस जाओगे। हालेलुया। You are in the presence of God and you will go back with a miracle. आप खुशी के साथ वापस जाओगे, इज्जत के साथ वापस जाओगे आज। हालेलुया। You will go back with glory and praised. Oh somebody say, oh somebody say, हालेलुया। एक बार याद रखना, क्योंकि हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर गलत लोगों पे भरोसा करने के बाद ही हम अच्छे लोगों पे भरोसा कर पाते हैं। Remember that in life we learn a lot, and we learn a lot when we trust those who are not trustworthy. कई बारी गलत लोगों पे भरोसा करने के बाद ही अच्छे लोगों के बारे में समझ लगती है। And after that incident we got to know that who good people are. चाहे जितनी भी जिंदगी में हमने गलतियां की हों, गुनाह किए हों, मिस्टेक्स की हों, खुदावंद कहता है उसमें एक मैं प्रतिफल, एक ऐसी भलाई पैदा करने जा रहा हूं आज। Though we have done so many sins and mistakes in our lives, but God says that I am able to make good from that हमारा bad. परमेश्वर कहता है कि जिस जगह पे तुम खड़े होगे वहां पर तुम्हारे रूह की बारिश होगी, तुम गवाही देने वाले बनोगे। God हालेलुया। says that the place where you will stand, I will rain down the fire of Holy Spirit at that place. Somebody say, आज एक बहुत उम्दा वचन है जो खुदावन हमें सिखाने जा रहा है। Tonight we are going to see a very great word that God is going to teach us. कितने लोगों ने जो उपवास के साथ अपनी प्रार्थना को जारी किया हुआ है, उनके जीवन में एक रास्ता तैयार हो चुका है। People who are continuing their fasting prayers, they have decided a way in their life. रास्ता खुदावन तैयार करेगा। God will prepare that way. चलना आपको है। You have to walk. बरकत खुदावन देगा। God will bless you. गवाही आपको देनी है अब। The testimony you will Oh give. somebody say hallelujah. जोर से बोला हालेलुया। ये जीत वाला माहौल है, ये खुशी वाला माहौल है। खुदावंद आपके जीवन में ऐसी जीत को दाखिल करने जा रहा है आज। This is the environment of fellowship of the victory, and God is going to bless you with that victory. Are you happy in the house of Lord? क्या आप उसकी हुजूरी में खुश हैं? Are you happy in the presence of the Lord? क्या आप उसकी हुजूरी में खुश हैं? Are you happy still that your answer your prayers are not answered? Are you still happy? अगर आपकी दुआओं का जवाब नहीं भी मिला तो भी क्या आप खुश God हैं? is not talking to you. Are you still happy? खुदावंद आपसे बात नहीं करे तो क्या आप खुश हैं? God is not walking with you. Are you still happy? खुदावंद आपसे बात नहीं करे क्या आप खुश हैं? Tonight everything will be added in your life tonight. Hallelujah. आज आपकी जिंदगी में सब कुछ जुड़ जाएगा। Oh somebody say, आज खुदावन ने जो प्रार्थना में जो वो बात की है, जो ऐसा खुलासा किया है, वो आज आपके जीवन में वो खुलासा होगा आज। And in the prayer, God has decided, has finished one thing, and that thing is going to be done in your life. Let's see what is the Palm Sunday is all about tonight. आज हम देखेंगे कि पाम संडे सारे के बारे में क्या है। हमें पाम संडे के बारे में पता है, हिस्ट्री बयान करती है यीशु मसीह यरूशलेम में वापस आया, उस जगह पे वापस आया जहां से यीशु मसीह को धक्के मार के निकाल दिया गया। And we know that Jesus came back to Jerusalem from
where he was thrown out, ये उसी का घर है, but this is his home. पर उसको अपने घर में वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिली। But he wasn't respected at his home. उसी घर पर रह के, उसी छत पे रह के, उसी मोहल्ले में रह के, उन लोगों के बीच में रह के खुदावन ने वचन को बताना चाहा, खुदावन ने सच्चाई को बयान करना चाहा, पर उन लोगों ने धक्के मार के जेरूशलम से बाहर निकाला उसे। And in that society, among those people in that house, Jesus wanted to spread the word of God, But but people didn't अब accept क्या it. हो गया कि अब वही लोग यीशु मसीह को वेलकम कर रहे हैं। But now what had happened that those people are going to welcome him. Somebody say, जोर से बोलो, चाहे जितने मर्जी लोगों ने आप पे उंगलियां उठाई, अब आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। Though whatever people has pointed upon you, you will be victorious in the चाहे name of जितने Jesus. मर्जी लोगों ने आपकी विद्रोही की हो, आपके पीछे बहुत बड़ी चुगलियां की गई हो, पर यीशु मसीह आज आपको बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। Though people have done so much backbiting and so much traps against you, but God will going to lift you up. और जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं कि why God came back to his own place where he was thrown out। We are going to learn from the word of God कि यीशु मसीह को उसके घर से क्यों बाहर फेंका गया था। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उस एरिया में, उस जेरूशलम में अपनी उस मिनिस्ट्री को शुरुआत जब की, And the word says that when Jesus started his ministry in the area of Jerusalem, वहां के लोग शक्की थे, वहां के लोगों के अंदर एक डाउट था, कि ऐसी कंफ्यूजन थी जिस कंफ्यूजन को वो समझ नहीं पा रहे थे अभी तक। and the people of that area were filled with doubt and they couldn't understand what Jesus was trying to कई say. बार हम प्रार्थना करते हैं पर हमें कंफ्यूजन हमारे साथ रहती है। Sometimes we pray but there is a confusion among us. कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं फिर भी कंफ्यूजन हमारे साथ रहती है। We read the word but still the confusion is with us. समझ से हालेलुया। यीशु मसीह के आपके साथ होने का मतलब है कि आपको खुदावन की ओर देखना और कहना, खुदावन जो कुछ मेरी जिंदगी में चल रहा है वो तेरे नाम से है। If Jesus is with you, you have to look at him and you should say that Jesus, whatever I have is from you. समझ से हालेलुया। आप अपने तरीके से कोई भी मंजिल को नहीं पा सकते, You cannot reach your destination by your own. अपने तरीकों से आप कोई भी इच्छाओं को नहीं पूरा कर सकते। You cannot fulfill your desires by your own. बेशक आपके डिजायर्स होंगे, ड्रीम्स होंगे, जब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ नहीं होगा वो फुलफिल नहीं हो सकते। You have many desires, you have many dreams, but if the word of God is not with you, there is nothing. समझ से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा कि ये इस वीक में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कहते हैं खुदावन तू हमारे गुनाह को उठाने जा रहा है, तू हमारी मुश्किलों को उठाने जा रहा है, हमारी परेशानियों को उठाने जा रहा है, ये बात समझ लो, God is back in your territory now. Hallelujah. And when we say that God in this week when you're going to put up my all the sins and all my confusions, खुदावंद कहता है कि मैं ही तुझे उठाने वाला हूँ। God is back in your plans now. Hallelujah. खुदावंद आपके प्लान्स में वापस आ चुका Oh, है। somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। रोना बंद आज से। हालेलुया। Stop crying from today. गिड़गिड़ाना बंद यीशु मसीह के नाम Stop से। mumbling. आज जीत का माहौल है यीशु मसीह के नाम से। It's the environment of a victory. Oh, somebody say, अब चर्च में 1 घंटा बैठना है, टेंशन छोड़ दो अब। You are here in the church, sit for the 1 hour and leave all the स्ट्रेस tensions. निकाल दो अब। Take out all the stress. अब सोचना नहीं, अब खुदावंद की आवाज की तरफ ध्यान करो अब। Stop thinking and take care about the word of God. जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी आवाज सुनता है। When you pray, God listens your prayers. जब आप ध्यान देते हो तो खुदावंद की आवाज आप सुनते हो। When you're paying attention, then you listen what he's saying. उसकी आवाज सुनने से छुटकारा होता है। And when you listen his voice, then you are free. Then you are आजादी freedom. तभी है और आपकी प्लान्स की फुलफिलमेंट भी तभी होगी जब उसकी आवाज को ध्यान से सुनोगे आप। Your freedom and your salvation will be only when you will hear the voice of God. Somebody say hallelujah. It says Palm Sunday, welcome the King. और कलाम मुकद्दस कहता है कि आज खजूरों का इतवार है और उस बादशाह को मुबारक कहो। Let's read from the scriptures from Luke chapter 4 उसकी 17 उसकी 21 से पढ़ेंगे हम। From the word of God, लुका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17 से लेके 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, आज का वचन बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। Listen the word of God because the word is going to teach you so many things. आज ये समझ लेना कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी जीत अब आने वाली है। हालेलुया। Now understand that you are going to be victorious. क्योंकि वचन में लिखा वो अपना वचन भेज कर चंगा करता है लोगों Because को। the word says that he sends his word and he heals you. In chapter Luke 17:21 it says like this, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to Jesus Christ. When it says to him, it means to Jesus Christ. Unrolling it, he found the place where it is written, the Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the years of the Lord's favor. Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue was fastened on Jesus Christ. He began by saying to them, today this scripture is fulfilled. और कलाम कहता है
और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसाह किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साल मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं, और वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सभी बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन की ओर ध्यान देंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा है यीशु मसीह आराधनालय में आया, And it is written that Jesus went to synagogue, और आराधनालय में आके अब उसका टर्न था वहां पे औरतों को टर्न नहीं मिलता होता था कभी भी स्क्रॉल पढ़ने का, इंसानों को मर्दों को मिलता होता था। and he had a turn to read the scroll because the women weren't given chance to read the scroll, only the men were औरतों की allowed. बैठने की जगह अलग होती थी, मर्दों की बैठने की जगह अलग होती थी। There was a different section for women's and men's, और वचन में साफ लिखा अब यीशु मसीह का टर्न आया। and when Jesus got his turn, उन्हें पता था ये यूसुफ का पुत्र है। they knew that he's a son of Joseph, अब उसने एक ऐसी पत्री पढ़नी है, ऐसा स्क्रिप्चर पढ़ना है कि जो कि उसकी टर्न के अनुसार है वो। and he's going to read a scripture that is according to his turn. Somebody say हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा यीशु मसीह ने उस पत्री को खोला, उस स्क्रॉल को खोला, और स्क्रॉल को खोलते यशायाह ने जो नबूवत की गई थी, जो प्रोफेसी की थी, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। He opened the scroll and started reading the scroll where it was written about the prophecies of Yeshaya. He started saying the spirit of the Lord is on me. और उसने ये कलाम कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। It's not that like he was just exactly mentioning what is written, but actually he was emphasizing each and every word that the spirit of the Lord is on me. और ऐसा नहीं था कि जो लिखा हुआ था यीशु वही पढ़ रहा था, बल्कि वो ये कह रहे थे और उनको बता रहे थे खुदावंद का रूह मुझ पर है। Somebody say, एक पढ़ना होता खुदा के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, एक पढ़ता है, एक बंदा उस जज्बे से पढ़ता है खुदावंद के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। And you say that by his stripes we are healed, but when you are saying with the faith, then that by his stripes we are healed, then you are healed. Somebody say hallelujah. जज्बा जिसका होगा उसके बंधन टूटेंगे आज। The one who have that passion, their bondages will be broken. जोर से बोलो। Bible says when he said the spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. खुदावंद का रूह मुझ पे है ताकि मैं गरीबों को उसकी खुशखबरी का पैगाम सुनाऊं। उसने इस रीति से पढ़ा कि ये जैसे कि वो खुद बोल रहा है। He read it the way that he himself is saying it. और जब उसने ऐसे बोला, And when he said that, लोग हैरान हो गए। people were amazed. लोग हैरान होकर सोचना शुरू किया, They were wondering and thinking ये इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है? that how he can speak those words so इतनी confidently. कॉन्फिडेंस से इसको बयान कैसे कर सकता है? How can he say those words with confidence? इतनी कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकता है कि सच में खुदावंद का आत्मा मुझ पर और मैं लोगों को चंगा करूंगा? How can he say that the spirit of Lord is upon me and I'm going to heal people? Somebody say hallelujah. जब स्क्रिप्चर पढ़ा गया, When he read the scroll, लोगों ने तवज्जो नहीं दी, people didn't pay attention. इंपॉर्टेंस नहीं दी, They didn't pay any importance. क्योंकि एक बात समझ लेना, Understand one thing. एक बार याद रखना, तब तक वचन पूरा नहीं होता जब तक उसे पूरा करने का जज्बा ना रखो आप। The word is not fulfilled unless you have that passion to make it fulfilled. अगर आप उसे पूरा करने का जज्बा रखते हो तो आपकी हर परिस्थितियों में गवाहियां होंगी यीशु मसीह के नाम If you से। have a passion to fulfill the word of God, then you will have all the testimonies in your life. Reading Bible will not give you the victory, but actually proving the word of God in your situation and using the word of God in your situation, in each and every circumstance, then you'll get the victory. कलाम को पढ़ने से ही आपकी जीत नहीं होती, लेकिन कलाम की में जो कुछ लिखा है उस पे अमल करने से, उसको साबित करने से ही आपका छुटकारा और आपकी जीत है। जोर से बोलो। कामयाबी बड़ी नहीं होती, कामयाबी पाने वाले लोग बड़े होते हैं। Victory is not the bigger, the one who gets that victory is bigger. दरारें बड़ी नहीं होती, दरारों को भरने वाले बड़े होते हैं। Those cracks are not bigger, the one who fill up those gaps are bigger. विश्वासी बड़ा नहीं होता, विश्वास के काम को पूरा करने वाला बड़ा होता है। Believer is not a bigger one, but the one who makes that thing fulfilled is a bigger one. Oh, somebody say, oh जोर दी बोलो, हालेलुया। बैप्टिज्म लेने से, क्रिश्चियन बनने से इंसान का उद्धार नहीं होता। By taking baptism, by being a Christian, you are not delivered. बैप्टिज्म लेने के बाद जब उसके वचन को पूरा करते हैं, तब इब्लीस जब आपके सामने आए, जब वो भागेगा, वो शर्मिंदा होगा, तब आपकी विक्ट्री है। When you took baptism and when Satan comes and face you and he runs away, then the word of God is fulfilled in your life. Somebody say hallelujah. जोर से बोल हालेलुया।
यीशु मसीह को स्क्रॉल पढ़ने के बाद लोगों ने बड़ी गलत नजर से देखा. When Jesus read that scroll, people were staring at him. कहते, what do you think about yourself? तू अपने बारे में सोचता क्या है? उस जेरूशलम के लोगों ने, उस एरिया के लोगों में जहां पर यीशु मसीह बड़ा हुआ, वहां के लोग उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे. And the place where Jesus was raised and grown up, people were not giving any importance to him. लोग उसे पूछते थे कि ये वाले वचन का क्या मतलब है. People were asking him that what is the meaning of this word. वो उन लोगों को ये बताता कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. He was telling them that the spirit of God is upon me. मेरे नाम से लंगड़े चलेंगे. By my name cripple will walk. मेरे नाम से बीमारियां दूर होंगी. By my name sickness will मेरे flee. नाम से हर एक जो सा जादू टूना वो खत्म होगा. By my name all the witchcraft will be finished. Oh, somebody say, जोर दी बोलो, हालेलुया. Hallelujah. इतनी रिस्पेक्ट एक दूसरे की जरूर किया करो Give respect to each other. कि कल को खुदा का आत्मा उसे छुए तो उसको, उसकी बात को मानने वाले बन जाओ आप. That when the spirit of God touches him, you should understand his words. हाँ जी, जोर दी. कई बार होंगे कि ले इनू तो आदत है बोलने दी. बोलो हालेलुया. कई बार हमारे अंदर ना ऐसी आते होती हैं, हमारे घर में आते होती हैं. ओ छाड़, इन्हें कितने प्रार्थना करनी, इन्हें कदे दुआ करनी, इन्हें केड़ा चर्च जाना, इन्हें केड़े गीत गाने, इन्हें की करना, कुछ नहीं कर सकता. We have that kind of habits and behavior, and we tell our fellows that he's the one who prays, he's the one who will prophesy, he's the one who will read the word. एक्चुअल में जो खुदा दा आत्मा उसको छूता है तब भी आपकी आदत, आपका नेचर वही होता है, एमी मारदा पे दसो. And when the spirit of God touches him, and still your behavior is the same, that he's saying lies. जोर दी बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. इतना ग्रांटेड ले लिया, इतना इजी हो गया. आपके रिश्तों में जब तक इज्जत नहीं है, आपके रिश्तों में बढ़ोतरी भी नहीं है. And we have taken it so granted that we do not respect each other, and that's why we are not growing. इतना रिस्पेक्ट तो जरूर रखना, जब खुदावंद का आत्मा उस व्यक्ति के बीच में से बोलेगा तो आपके कान खुलने चाहिए और आप स्वीकार करने वाले हो. Have that respect so that when that person will speak, when the spirit of God will touch him, then you will be the one who will understand. जेड़ा घर च कदे दुआ नहीं करता, खुदा उन्हें भी चुन सकता है. One who never prays at the home, God can choose him. ओ जोर दी बोलो, और जोर से बोलो. वो उस व्यक्ति की वजह से आपके पूरे घराने का उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम से. And by that person your family will be delivered. Somebody say, एक वक्त जब आया, यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसको कहा कि यहाँ से बाहर निकल. And a time came when they caught Jesus and told him to go out. उसे पहाड़ी के ऊपर से जाके धक्का दे दिया. And they were about to throw him down the उसे hill. कहा कि वापस ना आना. And told him that do not come back. Somebody say, जोर से बोलो. एक फकीर राजा तब बनता है जब वो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है. A poor man becomes a king only when he fulfills the word of God. यीशु मसीह वचन बोल रहा था, लोग नहीं मान रहे थे. Jesus was saying the word, but people were not listening. खुदावन के कलाम में लिखा, पाम संडे पे लोगों ने होसाना 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 करके यीशु मसीह को वेलकम किया. कहने का मतलब था यीशु मसीह जब यरूशलेम से बाहर गया, वो उस वचन को पूरा करने के लिए गया. And on a day of Palm Sunday, people were saying Hosanna, Hosanna, and welcomed him. And Jesus went back to Jerusalem. जब वो यरूशलेम में, जब यरूशलेम से बाहर निकला तो उसने जो वचन में लिखा, he said, the spirit of the Lord is on me because he anointed me to proclaim the good news to the pure. लंगड़े चलेंगे और गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, बदरुएं भागेंगी. ये काम को मैं वचन को पूरा करने के लिए जा रहा हूं. And when he was thrown out from Jerusalem, he told them that the spirit of God is upon me, and I will spread the good news to the poor, and the people will be healed, and cripple will walk in the name of Jesus. Oh, somebody say hallelujah. जब यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर गए, when Jesus got out from Jerusalem, खुदावंद की चर्चा होनी शुरू हुई. and he was praised. Somebody say, जो वचन पढ़ते हो उसे पूरा करो. The word you read, be the one who fulfills it. मैं कहता हूं, जो पढ़ेगा और उसे पूरा करेगा, वो शैतान के सामने कभी नहीं हारेगा. The one who will read it and fulfill it, he will never be shamed in front of खुदा his ने enemy. स्क्रॉल पढ़ा, खुदावंद ने स्क्रॉल पढ़ के कहा कि नहीं, अब मैं जाऊंगा, अगर तुम्हें मैं को यहां से बाहर फेंका जा रहा है तो मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं, अपने पिता की मर्जी पूरा करने जा रहा हूं. तब तुम लोग जानोगे, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी कि सचमुच यीशु मसीह के नाम से नजात और मुक्ति होती है. Jesus has said that now I'm going out of the Jerusalem to do the will of my Father, and I will do such a marvelous and wondrous miracle so that you may believe in the name of my Father. Oh, somebody say hallelujah. क्या कारण था अब लोग उसे हौसला हौसला क्यों कहने लग पड़े? अब What was the reason that why people was welcoming him? वही यीशु मसीह है, वही आदमी है, वही सोच है, वही ख्यालात है, वही कैरेक्टर है, वही नेचर है. अब ये लोग उसे राजा क्यों मान रहे हैं? And he's the same person, same character, same personality, same words. Why these people are now respecting him? क्योंकि अब उसने अपने पिता के वचन को पूरा कर दिया था. Because he has fulfilled the will his father. लंगड़े चलने शुरू हो गए थे, People were walking. गूंगे बोलने शुरू हो गए थे. People were saying, talking. 32 miracles हुए उस वक्त. And there were 32 miracles at that time. Somebody say hallelujah.
शैतान तब तक नहीं डरता आपसे। Satan is not scared until कीप रीडिंग द बाइबल, जब तक आप बाइबल ना पढ़ें। पढ़ते जाओ बाइबल। Keep reading it. आप जब तक उसे इंप्लीमेंट करने वाले नहीं हो, Unless you are not the one who implements it, वो भागेगा नहीं। he will not flee. somebody से और जोर दी बोलो, वचन में लिखा है कि जब तक आप जब से आप वचन पढ़ते आप कहते हैं कि खुदावन तेरे कोड़े खान से मैं चंगा हुआ, अगर वो जज्बा आपके अंदर होगा तब जाकर जीत आपकी मुकम्मल तौर पे तय होती है। When you will read this verse that Jesus, by your stripes I am healed, if you have that passion inside of you, then that word will be fulfilled and you will be healed. ओ जोर से हालेलुया। उन लोगों को समझ लगा कि ये वही यीशु मसीह है, ये आम व्यक्ति नहीं था। Those people understood that he is that Jesus Christ, he is not an ordinary person. आपकी गरीबियों, आपकी श्राप को, आपकी मुश्किलों को पता लगना चाहिए आप आम व्यक्ति नहीं हो। Your poverty, your curses must know that you are not an ordinary person. आपके दुश्मन को पता होना चाहिए आप आम व्यक्ति नहीं हो। Your enemy must know that you are not an ordinary आपकी person. सिचुएशन को पता होना चाहिए आप आम व्यक्ति नहीं हो। Your situation must know that you are not an ordinary one. जब आपके दुश्मन को ये पता लग जाएगा तब जाकर गवाहियां बनेंगी। And हालेलुया। when your enemy will know it, then there will be testimonies. और somebody say, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। जब तक अपने आप को आप आम समझते रहोगे कि मेरे जीवन में वो काम नहीं हो रहा है, तब तक शैतान आपको दबाएगा, आपको बर्बाद करेगा, आपको गुमराह करेगा, आपको गुलाम बनाएगा वो। If you'll keep considering yourself ordinary, then your enemy will overcome you and press you. somebody say, खास विश्वासी वो व्यक्ति है जो वचन बोलता है उसे पूरा करता है। The precious believer is the one who says and does. वो जोर दी बोलो, जोर से बोलो, जोर से। एक व्यक्ति एक साल में 50 जॉब नहीं ढूंढ ले, 50 काम करे, बड़ी बात नहीं है। If a person is doing 50 jobs in a year, it's not a big thing. पर 50 साल तक एक जॉब तक कायम रहे वो बड़ी बात होती है। But if he stick with one job for 50 years, that's a big हाँ thing. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बात वो नहीं है कि आपके जीवन में कितने साल से विश्वासी हो। The thing is not that for how long you are a believer. पास्टर जी मैं तो अमेरिका के सारे चर्च वाले नु जानता है। Pastor, I know all the Christians in this America. मैं इधर भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ, उधर ही जाते हैं। 100 चर्चों में उनका आना जाना है। I go here, there, this church, that church, and they are the one who go to the 100 churches. जोर दी बोलो हालेलुया। चर्च चाहे जितने मर्जी चले जाना, Though whatever church you go, खुलासा वहीं पर होगा जहां पर वचन पूरा करोगे the आप। deliverance will be there where you will fulfill the word. ओ somebody से, आपने वचन को पूरा करने का जज्बा जब रखा है ना तो समझ लेना, तय कर लिया जब आपने, तब ये समझ लो शैतान आपकी टेरिटरी से बाहर निकलेगा वो। If you have decided to fulfill the word of God, remember that Satan will flee out from your territories. somebody से हालेलुया और जोर से बोलो हालेलुया। अपने जीवन में अपनी सिचुएशन को इतना मजबूत करो, खुदावन इस पाम संडे में खुदावन तू मेरी जगह पर आया है, तू मेरी सिचुएशन पे आया है, तू मेरी परिस्थिति में आया, अब मेरी हालात वैसे नहीं रहेंगे अब। In this day, just proclaim it that Jesus, you have come to my place, you have come to the position where I am, and you will settle down all the things that I'm going through. somebody से हालेलुया। आराधनालय के वो लोग अब कड़वाहट में नहीं हैं। And the people of that synagogue are not offending him. जेरूशलम के लोग अब कड़वाहट में नहीं हैं। They are not offending him. अब वो गुस्से में नहीं हैं। They are not angry. अब वो उसके साथ नफरत नहीं कर रहे हैं। They are not hating him तो वचन पूरा हो गया है। because the word is वो fulfilled. somebody से, आपकी विद्रोही तब तक होती है, कड़वाहट तब तक होती है, शैतान तब तक पीछे नहीं जाता जब तक आप वचन ना पूरा करो। People go against you, they offend you unless you fulfill the word of God. somebody से, जोर से बोलो। एक बहुत खास बात सीखेंगे आज खुदावंत के वचन के, परमेश्वर इस पाम संडे में कैसे हमें आजादी देता है। You will learn a very great thing tonight, that how Jesus delivers us on this day of Palm Sunday. जोर से बोलो। किसी व्यक्ति को बच्चे का सुख मिले तो अपने आप को बहुत खुश महसूस करता, बड़ा अच्छा महसूस करता If है। a person receives a child, they feel blessed. बच्चे का सुख मिलने से वो अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है। And when they receive the happiness of a child, they think themselves as a blessed one. लेकिन जो व्यक्ति बच्चे से सुखी होता है वो आशीषित होता है। But the one who is blessed by his child, he is really blessed. हाँ जी, हुन बोलो, जोर से बोलो। बच्चे का सुख होना मतलब, कहने का मतलब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना, आपका विश्वासी बनना आपकी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को जन्म नहीं देता। Being a father of a child and doing so many things, being a believer is not a big thing. पर वचन कहता है कि आपके विश्वास से जिस रीति से बंधन टूटने शुरू हो, जिस रीति से शैतान भागना शुरू हो, आपके मायूसियां खत्म होनी शुरू हो, तब जाकर आपकी बड़ी गवाहियां एक असरदार गवाहियां बन जानी शुरू हो But जाती when है। all the poverty
poverty and all the sadness will flee away by the word of God, then there will be big testimonies in your life. जोर से बोलो हालेलुया। ये समझ लो, it's very important for everyone now जान लीजिए कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में एक ऐसी ब्लेसिंग टिकनी बहुत जरूरी है जिससे बंधन टूटे। अब that in your life there must be such a blessing that आप will जब break. प्रार्थना करो, आप ऐसे प्रार्थना करो कि बेशक खुदावन मैं तेरे वचन की ओर जब मैं ध्यान देता हूं खुदावन, इससे मेरे परिवार के, मेरे लोगों के बंधन टूटे। अब And when you pray, you should pray that God, I pay attention to you so that my and my family's bondages will be broken. somebody say हालेलुया। जब तक आपके बंधन टूटेंगे नहीं तब तक आप ऊंचे नहीं हो पाओगे। Unless your bondages are broken, you will not be lifted up. somebody say, जल्दी से एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। There's something happens over there. This is a photograph of Shadrach, Meshach and Abednego. Look at that picture and you can see Shadrach, Meshach and Abednego. अब मैं एक बात यहाँ से समझने वाली बात है, खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, And the word is telling us that when Jesus stepped into Jerusalem, जब यरूशलेम में शामिल, जब वो लोगों के बीच में उस प्रशंसा में शामिल हुआ, and when he got into that crowd of people, लोग बहुत खुश थे। people were so happy. खुशी का कारण राजा उनके पास है। They had a reason of happiness. somebody say, जोर से बोलो, खुशी इस बात की ना हो कि यीशु मसीह का वचन आप सुन रहे हो। Happiness is not that you're listening the word of God. खुशी इस बात की हो कि अब आप सुनाने वाले बनोगे। You should be happy that you should be the one who will spread it. जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। एक भी समझ लो, परमेश्वर उसे पसंद करता है, उसे नजदीक रखता है जो बोलने वाला होता है। Remember that Jesus likes the one who speaks. वचन में लिखा, नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसे 3 व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। And word says that a king caught three young men whose name were Shadrach, Meshach and Abednego. बड़े ध्यान से सुनना बात को। Listen carefully. और यहाँ पर लिखा, वचन में ऐसा लिखा है कि they were so talented people। And the word says कि वो बहुत होशियार थे, अक्लमंद थे. और शैतान उन लोगों को पकड़ता है जो वो talented बहुत होते हैं। And people are after those people who are very talented. खाली उन्होंने नहीं फड़ता हो। He do not capture who are empty. हाँ जी, जोर दी बोलो, जोर दी बोलो हालेलुया। वो कहता तू भी मेरे वर्गा, मैं भी तेरे वर्गा, मैं तेरे तो की लेना। He says that we are alike. What do I have to do with you? जो लोग भरे होते हैं ना, टैलेंट होता है जिनके ना, शैतान उन्हें बहुत अट्रैक्ट होता है उन लोगों की तरफ। People who are filled with their talent, Satan is so attracted to them. शद्रक, मेशक, अबेदनगो, they were talented people. Shadrach, Meshach and Abednego वो talented लोग थे. They were educated people. वो पढ़े लिखे थे. राजा ने इन्हें गुलाम नहीं बनाया। And king didn't took them in captivity. कि राजा ने कहा कि एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाऊंगा। He told them that I will not take you as a captive. मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। I will give you मैं तुम्हें everything. पोजीशन दूंगा, Position, तुम्हें कपड़े दूंगा, clothes, तुम्हें पैसा मिलेगा, wealth, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, everything. पर तुम्हें मेरे किंगडम के अकॉर्डिंग टू चलना होगा। But you have to walk according to my kingdom. somebody say हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कई बार इंसान ना अपनी जिंदगी में ना कर्जे के साथ जीना बहुत पसंद करता है। Sometimes a person in his life likes to live under debts. एक ऐसा कर्जा कभी मत अपने जीवन में रखना। Do not take that debt. जो कर्जा जब आपके जीवन में रहे तो आप कभी उतार ना पाओ उसे। That will remain in your life and you won't not ever be debtless. somebody say हालेलुया। वचन को जो इंसान सिर्फ सुनता है वो कर्जे में है सिर्फ। The one who listens the word only is under a debt. जो सिर्फ सुनता ही रहता करता नहीं, वो कर्जे में है। The one who only listens and do not do anything is under a debt. और वो ऐसे कर्जे में पड़ चुका है कि उसने बहुत कुछ सुन लिया है और वचन कहता है कानून को तूने जान लिया है, अब तुझ पे सजा का हुक्म भी होता है। And now the word says that you are under the law because you have heard a lot and haven't done anything. जिसने कानून के बारे में जिसको नहीं पता उसके ऊपर सजा का दंड का हुक्म नहीं है। Who knows nothing about the law, they are not under the punishment. somebody say, जोर से बोलो, कभी मत सोचो कि you are weak, you can do it. आप कभी ये ना सोचे कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता. ये आपको सैटन मजबूर करता है बोलने के लिए। Satan forces you to speak those जब आप words. एक कहोगे मैं लायक हूं, वो भाग जाएगा। And when you say that I am able, he will flee. आपके बच्चों के बीच में जो मायूसियां लेकर आता है उससे लेकर वो भाग जाएगा। The sadness and sorrow that he brings in your children's life, he will flee. The moment इस जज्बे को आपने ऊंचा किया, The moment when you'll have that passion, the moment आपने उस जोश को आगे किया, the moment when you have that zeal, शैतान घबरा जाता है। Satan is scared. और somebody say हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। शद्रक, मेशक को, अबेदनगो को एक ऐसी पोजीशन मिली, सब कुछ मिला वहां पर। Shadrach, Meshach and Abednego got such a position पर that, एक चीज उनके अंदर अभी भी चल रही थी। but there was something that was inside वो them, खुदावन के नाम से टैलेंटेड थे। and because they were filled up with the God's talent. खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में वो सभी खूबियां हैं। And in the name of Jesus, you have all those qualities. somebody say हालेलुया।
शैतान ने सबका प्राइस लगाया हुआ है, Satan has decided everyone's price. ये इतने में बिक जाएगा, ये इतने में बिक जाएगा, इन्हों देने की भी लोड़ नहीं, ये तो उतना ही बिक जाना है। He will be sold, he will be sold. We don't have to give anything to that for that person. He is mine. हाँ, जोर दी बोलो हालेलुया। शैतान ने प्राइस लगाया हुआ है, Satan has decided a price. पर यीशु मसीह के लहू का कोई प्राइस नहीं दे सकता। But no one can pay the price of Jesus Christ's blood. Somebody say हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा था, मैंने अपना खून दे के तुझे छुटकारा दिया है। Jesus has said that by my blood I have purchased your freedom. कोई व्यक्ति उसके लहू की कीमत नहीं दे सकता। No one can pay his price. अब समझो, you are priceless, और जान लीजिए कि आप बेकीमत हैं, आपकी कोई प्राइस नहीं है। अब आप बेमिसाल हैं, आपकी ऐसी कोई प्राइस नहीं, ऐसी प्राइस को कोई तय भी नहीं कर सकता आपके लिए। and no one can decide any price for you. You are very precious in the name of Jesus आप Christ. बहुत कीमती हैं यीशु के नाम में। जोर से बोलो। उनको एक चीज पता थी, यहां पे याद रखना, मैं आपको वचन के और मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहता हूं कि पाम संडे पे हुआ क्या था। Now remember one thing, and I want to tell you that what happened on the day of Palm Sunday. अब उस वक्त जब शद्रक मेशक अबेदनगो को एक पोजीशन मिली, And on that day when Shadrach, Meshach and Abednego got a position, राजे नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, and King Nebuchadnezzar built a big idol, उसने एक हुक्म जारी किया and he ordered कि कोई भी व्यक्ति जो उसके मूर्ति के सामने दंडवत ना करे तो उसे मारा जाएगा, उसे आग की भट्टी में फेंका जाएगा। that anyone who will not bow down in front of that idol, they will be put into a fire. जोर से बोलो, जोर से बोलो। शद्रक मेशक अबेदनगो वहां पर थे, Shadrach, Meshach and Abednego were there, उनके साथ परमेश्वर का वचन था and they had the word with them. जो खुदावन ने यिर्मयाह को भी दिया था कि बता दे उन लोगों को तुम गुलाम कभी नहीं रहोगे, वहां पे भी खुदावन का आत्मा तुम्हें राजा बनाएगा। That God has given to Jeremiah, that you will never be in a captivity, but still God will lift you up in that place. अब जब वहां पर वो थे, And when they were there, सभी झुक रहे थे, everyone was bowing down. इन्होंने झुकना मना कर दिया, They denied. कहते हम नहीं झुकेंगे। They denied. जोर से बोलो, जोर से बोलो, हालेलुया। कई बार ये ना हमारी चीजें, छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। Sometimes we do not pay attention to the smaller things. समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे। The one who is not wise, who just says big words. समझदार वो होता है जो छोटी छोटी बातों को समझे। A wise is the one who understands small ओ things. somebody से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हम दंडवत नहीं करेंगे। And Shadrach, Meshach and Abednego denied to be bowed down in front of उनके that अंदर idol. एक जज्बा था, They had that passion, एक ऐसा जोश था a zeal, कि जो मर्जी हो जाए हम दंडवत नहीं करेंगे। that whatever will happen, we will not bow down. उनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पता था, They knew the consequences, पर फिर भी कहते हम दंडवत नहीं करेंगे। but still they denied. somebody से जोर से बोलो, इंसान नहीं हार सकता जब तक उसे कॉन्सिक्वेंसेस ना पता हो। A human cannot be taken down unless he knows the consequences. जब हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता लगते हैं तब इंसान घबरा जाता है। When we know the consequences, then we are scared. कई बार लोग कहते हैं कोई गलत चर्च जाके तौबा कर लांगे। Sometimes people say that we'll go to the church and repent. हाल दी घड़ी तो देखिए, Let's look at the watch. जोर से बोलो। दो तरह के लोग होते हैं जिंदगी में ना। There are two kind of people. एक व्यक्ति होता है जो हेलो करता है, एक घंटा चुप ही रहता है। And one who says hello and the one who is quiet all the time. वो हेलो करने के बाद चुप हो जाता है एक घंटे बाद, वो आती नहीं होती उससे कोई। And when he speaks hello, he's quiet for कई an hour. इधर दे भी होंगे, पहले बाय करने के बाद फिर एक घंटा फिर भी बात करते रहते हैं। And sometimes people are those who says bye and still they are talking after an hour. जोर दी बोलो था, जोर दी बोलो हालेलुया। हर तरह के लोग मिलते हैं सानू, है ना। We find such a kind of people around. मेरे को बड़ा मेरा एक व्यक्ति था, मेरी बड़ी निंदा कर रहा था, कहता पास जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। And one person was so offending me and he was saying that Pastor, we can find a lot of people कहते like आपके you. जैसे बहुत सारे हैं। There are so many people like you. मैं उन्हें नेड़े करके बुलाया, मेरे वर्गा ही क्यों चाहिए था तेनू बार-बार। And I called him and I asked him that why do you want people like me again and again? जोर दे बोलो हालेलुया। बहुत तरह के लोग होंगे, इन्होंने समझ नहीं होंदी वो की कह रहे हैं। There are so kind of people that they do not understand that what they are saying. वचन में लिखा उनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, Word says that they knew the consequences. उनको ये पता था कि वो अब क्या होने वाला है। They knew what is going to happen. somebody से हालेलुया। जिसे ये पता है कि मेरे कॉन्सिक्वेंसेस मुझे तोड़ नहीं सकते, मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, वो व्यक्ति कभी गुलाम नहीं बन सकता। And the one who receives that my consequences will never tear me down, that he will never be taken down. आपको मुश्किलें नहीं मारती, मुश्किलों की कॉन्सिक्वेंसेस मारती हैं। Troubles do not trouble you. Troubles consequences ओ troubles somebody you. से हालेलुया। हम ये बाइबल स्टडी में सीख रहे थे, एक व्यक्ति एक मैदान में हो, ओपन मैदान में हो,
अगर वो मैदान के बीच में खड़ा हो, कुछ कोई बिल्डिंग ना हो उसके सामने, अगर वहां पे अर्थक्वेक आ जाए, वो भागेगा? We were learning in a Bible study that if a person is standing in a ground and there are no buildings around, and if there is an earthquake, will he run? हाँ जी ब्रदर जी, बोलो हालेलुया। हाँ जोर से बोलो हालेलुया। वो दौड़ेगा, उन्हें कहते हैं दौड़ना, उनको पता कि दौड़ मेरे तो कोई टिक जाना है। बोलो जोर दी। अगर ये अगर आपको बिल्डिंग्स के बीच में, आप मैनहट्टन में खड़े हो, 42 स्ट्रीट पे खड़े हो, वहां पे भूचाल आ जाए, की होगा? And if you're standing in Manhattan and at 42nd Street and if there is an earthquake, what will you do? वो दौड़ो इथों, है ना? You will run. की गिरूगा, बिल्डिंग गिरेगी। बोलो जोर Because से। the building will fall upon me. Somebody say hallelujah. इनको अपने consequences के बारे में पता था, They knew the consequence, पर इन्होंने दंडवत फिर भी नहीं किया। but they didn't bow down. यीशु मसीह जेरूशलम में एंटर हुआ। Jesus entered in Jerusalem. यरूशलेम में एंटर होते उसे पता था आगे क्या होने वाला है। He knew what is going to happen. उसे ये पता था वो किसको आजाद करने जा रहा है। He knew he's going to free people. उसको ये भी पता था कि कौन सी प्राइस पे करने जा रहा है। He knew what the price he will pay. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरा परमेश्वर कब्र से जिंदा हुआ है, वो कभी भी रोएगा नहीं रात को। The one हालेलुया। who believes that my Jesus has risen from the tomb, he will never cry in night. वो व्यक्ति किसी दूसरे आदमी के सामने कभी हाथ नहीं आगे कर सकता है। And he will never ask for anything to the other जो person. व्यक्ति ये मानता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे को जीत दी है और मुझे ऊंचा करेगा, वो व्यक्ति कभी मायूस नहीं हो सकता। The person who knows that my Jesus has given me a victory, he will never be taken down. Somebody say hallelujah. उन्हें ये पता था कि अब यीशु मसीह जब यहाँ पर आए, हमें अब राजे को वेलकम करना है। They knew that Jesus is coming, we have to welcome a king. सिर्फ राजे को वेलकम नहीं कर रहे थे, Not just a king they were welcoming. वो अपनी ब्लेसिंग को वेलकम कर रहे They थे। were welcoming the blessing. कितने लोग ब्लेसिंगली चर्च आते हैं? How many people are here and blessed? वेरी गुड। जोर से बोलो हालेलुया। सारे चाहते, मैं भी चाहता हूँ। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोग वचन को पूरा करने के लिए चर्च आते हैं? How many people come to the church to do the word of God? हालेलुया। मैं प्रार्थना में एक बात सिखा रहा था कि इतना काम मत करो कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ और एग्जॉस्ट हो जाओ। I was teaching in a prayer that you should not work that hard that you should be exhausted. काम करना ये सिर्फ खुदा के वचन को पूरा करने वाली बात है। Working is just to do the will of God. Somebody say hallelujah. खुदावंद के कलाम में तो एक बात साफ लिखी है, इंसान केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। The Bible clearly says that the person is not only living by the bread but the word of God. Somebody say hallelujah. उन वो लोग जब वेलकम कर रहे थे यीशु मसीह को, they were not just welcome Jesus, वो अपनी ब्लेसिंग को वेलकम कर रहे थे। And when those people were welcoming Jesus, they were not only welcoming him, they were welcoming the blessing for themselves. जोर से बोलो हालेलुया। अगर आपने अपने परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया हुआ है कि प्रभु जी चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तेरे इस रिश्ते से कभी भागूंगा नहीं, तेरे समझ लेना खुदावन जब आपके साथ है तो आपकी रेस नहीं, वो ग्रेस बन जाएगी। अब हालेलुया। And if you have that unbreakable relation with God, then then your race will become your victory. अब वो जब ग्रेस बन जाएगा तो आप ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम से। And when that thing is your grace, then you will be exalted in the name of Jesus. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। उनमें वो लोग भी थे जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, And people were among them who didn't like Jesus Christ, पर उनके अंदर एक चीज थी कि अब हमारी चिंगाई है यहाँ पर। but they had one thing in themselves, that our salvation is here. जोर से बोलो। यीशु मसीह ने एक वचन वहां पर बोला, Jesus spoke one word there. अगर ये चुप कर जाएंगे If they will be quiet, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। then the stones will shout. खुदावन ने वहां पे फिर बोला, अगर ये चुप कर जाएंगे Jesus said that if they are quiet, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। then stones will shout. जब आप अपना मुंह खोलो, By the time you'll open your mouth, जब आप आराधना करो, as and when you pray, ये साफ कहा करो, खुदावन मैं पत्थर था, अब मैं पत्थर नहीं हूँ। say it clearly, God, I was stoned, but now I am not. मैं मायूस था, अब मैं मायूस नहीं हूँ। I was sad, but I am not. मैं अफसोस में था, अब मैं अफसोस में नहीं हूँ। I was in sorrow, but I am मैं not. गरीबी में था, अब मैं गरीबी में नहीं हूँ। I was poor, but not anymore. जब ये जज्बा आपके अंदर चलेगा तो कोई बीमारी छू नहीं पाएगी If you'll आपको। have that passion inside of you, no sickness can touch you. ओ सब से हालेलुया। Hallelujah! जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah! जोर से बोलो हालेलुया। अब जब ये लोग वहां पर थे, शत्रमेश अब्दुल्गो, उनको ये अपने कॉन्सिक्वेंस के बारे में पता था। नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, इनको जलती हुई आग की भट्टी में फेंक दो। And the king told to throw Shadrach, Meshach and Abednego into the fire, and they knew their consequences. पहले जब आप एक दीवे को आग लगाते हो तो जलना शुरू हो जाता है, राइट? When you lit up a lamp, it starts glowing.
जब उसके बाद आप अगरबत्ती को आग लगाते हो उसके बाद वो फैलना शुरू हो जाते हैं. And when you lit up फ्रेग्रेंस स्टिक्स. fragrance stick, and when you lit a fragrance stick, it starts spreading the fragrance. जोर से बोलो. अगरबत्ती जब जलती है उसको फूंक मारने के बाद फैलना शुरू हो जाती है. And when you blow on a fragrance stick, it starts spread. है ना जॉन सी. अगर आप मोमबत्ती के ऊपर आप आग लगा दो उसको फूंक मार तो बुझ जाती है. And if you lit up a candle and you blow, it just went away. जोर से बोलो. जोर से बोलो. जो फैलता है उसे कौन बुझा सकता है? The one who spreads, who can just take him down? उसे कौन रोक सकता Who है? can stop him? जो जलता वो खुद बुझ जाता है. The one who burns dies. Somebody say. उनको ये पता था चाहे जितनी मर्जी आग यहाँ पर क्यों ना हो, They knew that whatever the fire there is, खुदावंत की आत्मा की आग इस आग को बुझाने की हिम्मत रखती our है. God's fire is the one who will cool down this fire. परमेश्वर की आग इस मुश्किलों की सताव की आग को खत्म करने की हिम्मत रखती है. And the fire of Christ will take down this fire that is there. वो विश्वासी नहीं है जिसके अंदर जज्बा नहीं है. A believer is not a believer who doesn't have a passion in और him. रखो इस ऐसे जज्बे को. बताओ यीशु मसीह के नाम से कोई परिस्थिति भी आ जाए हम अपने खुदावंत पे कभी उंगली नहीं करेंगे. Have that passion inside of you that whatever the situation will come, we will never murmur against God. आज वो ये कहते हैं होसना होसना होसना, we welcome the king. After a 1 week they say crucify him, crucify him, crucify him. और यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा होसना होसना, खुशामदीद है ये बादशाह, लेकिन उन्होंने ही एक हफ्ते के बाद कहा कैसे सलीब दो. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. वो लोग कहने लगे यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਰੱਬਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ. And they were saying that crucify Jesus Christ and free Barabbas. Somebody say what a comparison, right? लोग क्या कंपैरिजन कर रहे, कहते बरब्बस को निकाल दो, यीशु मसीह को. And people, what is the comparison? देखिए कि वो कहते हैं कि crucify Jesus Christ and take out Barabbas. बरब्बस निकल जाए हमें मंजूर है, भाई यीशु मसीह नहीं निकलना चाहिए. We accept Barabbas, but we do not accept Jesus Christ. कंपैरिजन किया गया वहां पर. They were doing a comparison. Oh, somebody say बरब्बस सोच रहा कि यार मेरी कितनी की वैल्यू है ना. And Barabbas must be thinking that I have such a great value. उसे ये नहीं पता था He never knew. तेरी आजादी इसलिए कि तेरे सामने यीशु मसीह है. You are going to be free because Jesus Christ is in front of you. तेरे सामने यीशु मसीह, तब इस करके तू आजाद हो रहा है. हालेलुया. Jesus is in front of you, that's why you are redeemed. आज आपके सामने परमेश्वर का पुत्र खड़ा है, आपकी आजादी पक्की यीशु मसीह के नाम Now से. Jesus Christ is standing in front of you, you are free indeed. और somebody say हालेलुया. जिसके सामने खुदावंत का पुत्र खड़ा होगा, आपकी ड्रीम्स एक गवाहियों में तब्दील होंगे. अब And when Jesus Christ will stand in front of you, your dreams will be testimonies. आपकी डिजायर्स में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ नजर आएगी कि आप बोलने वाले बनोगे, लोग समझने वाले बनेंगे. अब हालेलुया. You'll see that strength in your desires that people will look at you. Somebody say look at this picture. What happened? जब वो आग में थे, कौन था चौथा बंदा वहां पर? इस तस्वीर को गौर से देखिए that with those 3 young men, who was there? कौन था चौथा वहां पर? Who was there? जोर से बोलो. कारण है ये मुश्किलों का कारण है. कई लोगों की मुश्किलों में यीशु मसीह की आवाज तक नहीं होती, कईयों की मुश्किलों में यीशु मसीह खुद वहां पर होता है. There is a reason that if someone's trouble, Jesus is not there, but in someone's trouble, Jesus himself comes. जोर से बोलो. वचन में लिखा है कि धन्य वो लोग जो यीशु मसीह के नाम से तुम पर उंगलियां उठाई जाए. Word says that blessed are you that people persecute you, तो आडियां अपनी कमजोरियां करके ना उठाई जाए. not because of your weaknesses. ਹੁਣ बोलो है ना. कई बंदा ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਚੇਰ ਕਰੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ. And sometimes it happens that a person who never prays, and when people tease them, people used to say that how people are teasing that godly man. मैं ब्रदर के घर में था, मैं भाई के घर पे था, मेरे को बता रहे थे, कहते पास्टर जी कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, कई लोग दान नहीं देना चाहते, टाइथ नहीं देना चाहते, कहते उस विधवा ने 2 दमड़ी डाली थी, हम भी 2 ही दमड़ी डालेंगे. And we were at brother's house and we were discussing that people are not used to give tithe. They were saying that the widow pays just 2 dimes and we will pay only 2 cents. कहते टाइथ पाइए, कहते दसवंध पाइए, 2 दमड़ी बहुत है साडे लिए. Why should we pay tithes? We will pay just only 2 cents. विधवा ने 2 ही दमड़ी पाइयां सी, राइट? That widow only pay 2 cents, right? बोलो जोरती बोलो हालेलुया. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ 2 ਹੀ ਦਮੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. And they never knew that widow only had those 2 cents. Somebody so hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया.
इतना होने के बाद, इतना देने के बाद आपको इतनी बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट आप रख देते खुदा के सामने। And if you receive a lot and if you give just a little and you give a big prayer request मैं in तो front of ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ God. ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। And I told you that people tells me that pastor you has to come because this is your duty. ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। You tells me my duty. What is your duty in front of God? Somebody say, जोर से बोलो। परमेश्वर आज आपकी जब जगह पर खड़ा हो गया ना, तो वो बता रहा है कि कौन सा व्यक्ति है जो उस जल में से, उस लहू में से पी सकता है जो मेरे पिता ने मेरे लिए तय किया है। When Jesus is standing at your way, he says that who can drink from the cup from what I'm drinking and who can जो उस eat. प्याले से पिएगा वही मेरा होगा। And the one who will drink from that cup, he will be mine. गुड फ्राइडे पे उसके बंधन टूटेंगे, वो गवाहियों में चलेगा जो आज तय करेगा खुदावन की हर एक बातों को मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। On Good Friday, those bondages will be broken because if you'll proclaim it today that I'll do the word of God. Somebody say hallelujah। जोर से बोला हालेलुया। आपको पता है खुदावन आपकी हर एक मुश्किलों का जवाब दे सकता है। You know that God can answer of your every आपकी problem. हर एक क्वेश्चन का जवाब है यीशु मसीह के He पास। has answer of your every question. आपकी हर एक कंफ्यूजन का जवाब है यीशु मसीह के पास। Every confusion is answered. पर यीशु मसीह इसलिए नहीं देता आपको जवाब, But Jesus never answered. जो व्यक्ति रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वो शब्दों की अहमियत भी नहीं समझ पाएगा। The one who do not give respect to the relations, how he can understand the word of God? Somebody say, जोर से बोलो। अगर खुदावंद दे रिश्ते दी अहमियत रख दे तो खुदावंद की शब्दों की भी अहमियत रखोगे। If you respect the relation with God, then you must give respect to the word He has. जोर से बोलो। एक रिश्ते की अहमियत होगी, खुदावंद का वचन ही काफी है आपकी चंगाई के लिए। And if you respect the relation, then only the word of God is enough for your healing. And somebody say hallelujah। ये तय है कि खुदावन ने आज आपकी जीत तय की हुई है। It is decided that God has decided your कितने victory. लोग जज्बे के साथ चर्च आए आज? How many people are here with that passion? मैं बता रहा हूँ हालेलुया, ये समझ लेना हालेलुया, आपकी जीवन की जो सच्चाई है खुदावन बयान करता है आज। Understand that the truth of your life is God is telling it to आप you. टूटे नहीं हो, आप बिखरे नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप नेग्लेक्टेड नहीं हो, बल्कि यीशु मसीह ने आपको खड़ा किया। You are not scattered, broken, or weak. You are not taken down by Satan because Jesus has made you stand up. वेलकम अगर कर रहे हो ना खुदा को, ये कहो खुदावन तेरे को वेलकम इसलिए कर रहे हैं कि चाहे तू हमें जवाब दे या ना दे, फिर भी हम तेरे साथ जुड़े रहेंगे। अब If you are welcoming tonight, welcome such a way that say that Jesus, though you bless me or not, still I will take you in my house. somebody say hallelujah। हम उन लोगों की तरह ना हो जेरूशलम में जो सिर्फ मिरेकल्स के लिए वेलकम कर रहे थे, We should not be the people of Jerusalem who were welcoming just the blessing, सिर्फ चंगाई के लिए वेलकम कर रहे थे। just for their healing. जब सिचुएशन बदली तो आवाज भी बदल गई, When the situation changed, their hearts changed. सिचुएशन बदली तो कैरेक्टर भी बदल गया। When the situation changed, their character changed. somebody say hallelujah। आज ये कहे प्रभु जी, जो आत्मा से हम सींचे गए हैं, जो आत्मिक रीति से हम खड़े हुए हैं, तो आत्मिक रीति से आगे बढ़ेंगे। अब Say tonight that God, when I'm standing by the Spirit, I will walk by the Spirit. जितनी मर्जी कंफ्यूजन क्यों ना खड़ी हो आपके सामने, वो सबको तोड़कर आपको एक रियलिटी में दोबारा लेकर जाएगा। Whatever the confusion is, He will break all those confusions and take you up. Stop looking for the alternatives। रुक जाइए उनको देखने के लिए जो दोगले हों. जो अल्टरनेटिव के पीछे मत भागो। अब Don't look at the alternative. कहो खुदावन हम तुझे वेलकम करते हैं आज, Say to the God, I welcome you. मैं अपने राजा को वेलकम करता I हूँ। welcome my King. somebody say जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो, उस जज्बे के साथ खड़े हो जाओ। हालेलुया। कहो खुदावन उस जज्बे के साथ मैं अपने राजा को वेलकम करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आज के प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन, अगर शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने कॉन्सिक्वेंस ना देखते हुए भी खुदावन उस परमेश्वर को तवज्जो दी, अब मैं अपने परमेश्वर को तवज्जो देने जा रहा हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी। ओ रबासी खुदा रबा हालेलुया। ओ रबा नाखियो दो रबा सदर रबा हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस कहो अपने खुदावन से हालेलुया। वी वेलकम यू टुनाइट। We welcome you tonight. We welcome you tonight. Hallelujah. I welcome you in my situations. I welcome you in my fears. I welcome you in my brokenness. I welcome you in each and every chaos that I carry. I welcome you each and everything which is not so clear to me. I welcome you in the name of Jesus tonight. Hallelujah. Open your mouths. Hallelujah. Oh. Say to God, hallelujah, tonight, खुदावन अगर तूने मुझे छुआ है, अगर तूने मुझे चुना है, खुदावन मैं कोई सवाल नहीं रखता तेरे सामने, बल्कि तुझसे बातचीत करता हूं। हालेलुया।
कहो अपने खुदावन से हालेलुया। ये पत्थर बोलने लायक बन चुका है, दुश्मन भागेगा मेरा, हालेलुया, घबराएगा यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, कहो यीशु मसीह के खुदावन तेरी हर बात को वेलकम करते हैं, खुदावन तेरे हर एक वाक्य को वेलकम करते हैं, हर सिचुएशन को वेलकम करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। से टू गॉड टुनाइट गॉड इज गोइंग टू शो यू न्यू वे। आपके लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, हालेलुया। आपने कहो खुदावन से मेरा परमेश्वर ऊंचा है, वो मेरी पनाह है, वो मेरा गढ़ है, मैं उससे भागकर कहीं नहीं भाग सकता। मैं जब पताल में भी जाऊंगा खुदावन, उस आसमान से आवाज आएगी और तू मुझे बाहर निकालेगा। मेरी सिचुएशन बदलने जा रही है, हालेलुया। कहो यीशु मसीह के नाम से खुदावन टुनाइट माय सिचुएशन इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म। मैं बदल रहा हूं, हालेलुया। खुदावन तेरा वचन मुझे बदल रहा है, हालेलुया। ये जीत मेरी जीवन में आया है, तू यहां है, हालेलुया। ओ रमना सी खुदरा बारी ओ दोरा बरबरी खुदरा बशंद ओ रमना सदी रंदरा ला बारा 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 सो खुदरा ला बारी खुदरा बशुखियादा ओ रमना संदरा ला बारा 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 बारी दोरा ला मना सी खुदरा बशंदरा ला बा रीना नान साखिया दोरा मा सीरो दरा ला बा, हालेलुया। खुदावंद मेरे बच्चों को मैं ब्लेस करता हूं इस समय में। खुदावंद तेरी हजूरी में है, मेरे कल इनके जीवन में दाखिल हो, वचन इनके जीवन में दाखिल हो, सच्चाई इनके जीवन में दाखिल हो। खुदावंद वो पैशन जज्बा इनके जीवन में दाखिल हो। हर नुकसान करने वाली आत्मा बाहर निकले, हालेलुया। हर नुकसान करने वाली आत्मा इनकी टेरिटरी से बाहर निकले, इनके बच्चों की सोच से बाहर निकले, इनके ख्यालात से बाहर निकले, हालेलुया। आई रिब्यूक इट, आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रमना सादोरी खुदा रबा शांदारा ला 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 ओ रे सो ओ रमारी संदरो ओ रमना सिखो। बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस गॉड, जब तू खड़ा करता है कोई नहीं पीछे नहीं कर सकता, अब हालेलुया। ये पोजीशन सेट है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आई गिव ऑल ग्लोरी टू यू। योर स्पिरिट टॉक टू योर पीपल, यू हील्ड एवरीवन, यू डिलीवर्ड देम। यस, ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस। Yes, God, healing is here. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Everyone will say, Hallelujah! Hallelujah!